हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम वंदे जगद्गुरुं श्री बुधवार। वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा। हाँ डॉक्टर गुप्ता सर, आप श्लोक बोले, 5 श्लोक बोले सर। पंच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवमात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर एन एम शर्मा साहब हैं, एन एम शर्मा साहब, एन एम शर्मा साहब। चलिए महेंद्र जी सर, आप प्रार्थना बोले। महेंद्र जी, आदरणीय महेंद्र जी सर, प्रार्थना बोल दें सर आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो है प्यारे वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा नहीं मैं कोई बोलते। नहीं। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म। पुनः सभी को एक बार वंदन। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज का अपना सत्र रेगुलर। हमने पिछली बार चर्चा की थी सांख्य योग के बारे में। सांख्य योग का दूसरा सेशन था अपना। सांख्य योग यानी कर्मों का सम्यक प्रकार से न्यास। हमारे कर्मों में से हम उन जो है बैड एलिमेंट्स को हटा दें, जो हमें नुकसानदायक हैं, फंसाने वाले हैं, हमारे कल्याण में बाधा पहुंचाने वाले हैं। उन बातों को या उन एलिमेंट्स को हटा दें, तो वह है सांख्य योग। सांख्य योग का सीधा सीधा तात्पर्य है हमारे अंदर देह और देही का जो विवेक है वो हमारे समझ में आ जाए बस, कि हमारा मूल स्वरूप देह है या देही है, हम शरीर हैं या शरीरी हैं। इस कंसेप्ट को हम समझ जाए, जान जाए और हमारे आचरण में आ जाए। यही बस सांख्य योग का यहाँ पर मूल तात्पर्य है। देखिए, अर्जुन चूंकि यहाँ पर युद्ध करने आया है, महाभारत का युद्ध लड़ने आया है अपने प्रतिपक्षी कौरवों से, और वो अर्जुन पूरी तैयारी के साथ आया है, भगवान को सारथी बनाकर लाया है, और सब कुछ तैयारी होने के बावजूद मोहित अवस्था में आने के कारण विषाद में आ जाता है अर्जुन। वो विषाद में क्यों आ जाता है? क्योंकि अपने पक्षियों को, अपने अपने तरफ के लोगों को और अपने प्रतिपक्षियों को, यानी उन दोनों स्वजनों को अपना मान लेता है वो, कि इनका शरीर अपना शरीर है, और इनका शरीर युद्ध में यदि खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा, तो हमारे परिवार की बड़ी भारी नुकसान हो जाएगा, परिवार की बड़ी भारी क्षति हो जाएगी। यानी अर्जुन का विषाद क्यों आया? अर्जुन ने सभी पक्षों, पक्ष के लोग और प्रतिपक्ष के लोगों का शरीरों से आसक्ति कर ली थी कि ये मारे जाएंगे। तो भगवान ने गीता की उपदेश शुरुआत यहीं से की है, अर्जुन को सांख्यों के माध्यम से। पहले भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, अर्जुन आप शरीर नहीं शरीरी हैं, शरीर नहीं शरीर ही हैं। क्योंकि शरीर का धर्म मरना धर्म है, शरीर तो मरना ही है।
आप मारेंगे तो ठीक, नहीं तो वैसे भी शरीर मरने वाला ही है। और दूसरा शरीर ही है, वो क्या अविनाशी है, चेतन है, शाश्वत है, वो कभी मरता नहीं। अर्जुन का शोक दूर करने के प्रयास में भगवान ने अपना उद्देश्य शरीर और शरीर के माध्यम से किया। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपने शोक न करने योग का शोक किया है, यानी आप या तो शरीर के लिए शोक कर रहे हैं या शरीर के लिए। शरीर यही है इनके, शरीर तो मरेगा ही, शरीर का धर्म मरना है। और शरीर ही है, वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं। तो शोक आप किसके लिए कर रहे हो फिर? अर्जुन को भगवान डांटते हैं, अर्जुन फालतू दलील मत दीजिए और तस्मात युधिष्ठिर को खड़े हो जाइए, अर्जुन खड़े हो जाइए और कायरता का त्याग कर युद्ध कीजिए, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। तब अर्जुन भगवान को समझते हैं कि भाई मेरी दलीलें काम नहीं कर रही यहाँ पर, धर्म के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, शरीर शरीर के आधार पे। तो फिर अंत में अर्जुन कहते हैं, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए, वही शिक्षा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान फिर देह देही के माध्यम से अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। पहले भगवान देही के लक्षणों के बारे में बताते हैं। देही निर्विकार है, अव्यक्त है, अशोचनीय है, अशोक शोक करने लायक योग नहीं है, शाश्वत है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण इसमें बताते हैं। इसको जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, अव्यक्त है, अप्रमेय है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, इनसे हम इसको जान नहीं सकते। भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न एंगल से भगवान जो है देही के बारे में अर्जुन को वहां पर बताते हैं, देह दही के बारे में। फिर उसके बाद और दूसरी जो है अव्यय दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से भगवान बताते हैं कि जो है ये अर्जुन, ये जो देही है, इसको जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, कुछ भी इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कुछ भी इसका कोई कोई महाभूत इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये अव्यय है, इसके बारे में शोक तुझे करना ही नहीं चाहिए। ये सब बातें बताते बताते अर्जुन को भगवान फिर कहते हैं, अर्जुन तेरा जो स्वधर्म है, पहले तो अर्जुन ने धर्म की बात करी, शरीर शरीर के आधार पर शोक किया था। फिर धर्म के आधार पर जो अर्जुन ने कहा था कि हम पता नहीं हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, इसके बजाय तो मैं जो है भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, ऐसा अर्जुन ने दलील दी थी। तो भगवान फिर उसको इसके आगे अब अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हैं, कर्तव्य पालन के बारे में। अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और यहाँ पर क्यों आए हो रणभूमि में, इसमें यहाँ आप आपकी माँ का आज्ञा का पालन करने के लिए आए हो, माँ कुंती की आज्ञा का पालन करने के लिए आए हो। आप इतने दिनों से जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हो और अब लास्ट मोमेंट में यहाँ अपना जो है मोहित हो रहे हो, विषाद हो रहे हो, विषाद को प्राप्त हो रहे हो। तो कर्तव्य के अर्जुन को भगवान याद दिलाते हैं यहाँ पर, उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करने के क्या परिणाम होंगे, नहीं करेगा तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, पूरा एनालिसिस भगवान अगले श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपन। श्लोक नंबर 23 है शायद। हाँ गुप्ता साहब, कितना 23 है ना श्लोक आज? 23। 26 आचार्य जी, 26। 26 27। 26। हाँ तो भारती जी आप शुरुआत करें, 26 और 27 श्लोक पढ़े आप। जी हरे कृष्ण प्रभु। श्री कृष्णा। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान, जो अर्जुन ने बेसिकली शुरुआत में शोक किया था स्वजनों को देखकर और गुरुजनों को देखकर, आचार्यों को देखकर, पितामह को देखकर, शोक किसको लिए किया था, उनको देखकर। तो भगवान उस शोक वाला यहाँ पर उसको बता रहे हैं। शोक का जो अर्जुन का एक प्रकार से जिज्ञासा थी, शोक हो रहे थे, उसका समाधान भगवान कर रहे हैं यहाँ पर। क्या आप अर्जुन यहाँ पर
ये मरणोधर्मा शरीर, इसके लिए शोक करना कैसे है? आपको इस मरणोधर्मा शरीर के लिए शोक करना उचित है ही नहीं है। आपका कर्तव्य है, जो शरीर मिला है आपको, इस शरीर का सदुपयोग करें, इस शरीर का सदुपयोग करें। आपको मौका मिला है कर्तव्य पालन करने का। देखिए, मनुष्य शरीर हमको भगवान ने किस लिए दिया है? कर्तव्य पालन करके अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। खाली जो है सुख दुख भोगने के लिए या भोग संग्रह करने के लिए, हर शोक विषाद में फंसने के लिए नहीं दिया, यानी भोग करने के लिए नहीं दिया। मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे सब क्या करते हैं? भोग करते हैं। वो नया कर्म थोड़ी करते हैं। वो कोई नया कर्म नहीं करते। वो नया कर्म करने का जो कंसेप्ट है, वो सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। मनुष्य योनि में इसलिए है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ भेजा है मनुष्य को कि अपना कल्याण कर ले और मेरे वापस वापस आ जाए मेरे पास, कर्मों के द्वारा कल्याण कर ले वो। तो भगवान उसको कल्याण के, जो चूंकि अर्जुन का प्रश्न था, भगवान मेरा कल्याण हो, वही बात कही है आप। तो भगवान उसी दृष्टि से कहते हैं, अगर आपने इस जो है या प्राप्त जो कर्म है आपको, ये प्राप्त धर्म युद्ध है, यानी आपके लिए जो कर्तव्य कर्म है, इसको आपने नहीं किया, तो फिर आप शोक क्यों कर रहे हैं? फिर आप शोक किसके लिए शोक कर रहे हैं? वास्तविक उद्देश्य आपका है जो कर्तव्य कर्म दिया उसको करें आप पालन। आप कर्तव्य कर्म का तो पालन नहीं कर रहे और अनर्गली शोक कर रहे हैं, तो इसमें शोक करना आपका उचित ही नहीं है। और शोक कर भी किसके लिए रहे आप? शरीर के लिए, शरीर के लिए। दो चीज तो है वहां पर, शरीर और शरीरी। अब भगवान कह रहे हैं शरीर का तो काम ही मरना है, मरण है शरीर का, तो मरने में शोक वाली बात क्या है? और रही बात दूसरी आती है शरीर यानी आत्मा, आत्मा तो अविनाशी है, इसके लिए शोक करने का बनता ही नहीं है बिल्कुल। तो भगवान यहाँ पर जैसे उदाहरण आता है, स्वामी जी कहते हैं जैसे मान लीजिए मिठाई है। अब हमने मिठाई को खा लिया, टेस्ट कर लिया और हमें मीठा टेस्ट आया उसमें, और फिर हम कहे भाई मिठाई ये मीठी लग रही है मेरे को, जो जो से रोने लग जाए या हंसने लग जाए, तो ये क्या बात है? इसमें हंसने वाली रोने वाली बात कहाँ है? मिठाई का धर्म है मीठा लगना, पानी का धर्म है बहना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना। अपना अपना जो धर्म है वो कर रहे हैं, वो इसमें ऐसी बात क्या है? स्वाभाविक बात है ये। तो ये उदाहरण देकर भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें शोक करने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। फिर अगले श्लोक भगवान कहते हैं जातस्य ध्रुवर मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी ही। यानी शरीर हमारा क्या है? मरणोधर्मा है, कोई अनहोनी नहीं होगी, होनी ही होगी। जिस जिसको भी मृत्यु लोक में, जिस योनि में और जो मृत्यु लोक में आ गया, उसका अवश्य क्या है? मृत्यु होगी। तो इसमें आपको बिल्कुल शोक नहीं करना है। यानी शोक नहीं करने का तात्पर्य ये नहीं है आप मतलब ऐसा कोई उजुल फुजुल कर दें। यानी व्यवहार तो हमें यथायोग करना है शरीर के अनुसार, व्यवहार तो यथा योग्य करना है, लेकिन अंदर से हमें क्या लिप्त नहीं होना है उसमें, शोक में। तो इन दोनों श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, अर्जुन जो तेरा शोक करना है बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित है शोक करना। इसके बाद फिर भगवान टाइमिंग की बात करता है अर्जुन को कि ये जो और सब प्राणी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, और बाद में होंगे नहीं होंगे, ये सब मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। टाइमिंग के बारे में, क्योंकि भगवान यहाँ आत्मा और शरीर के माध्यम से अर्जुन को सांख्य विवेचन कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा के संदर्भ में भगवान आने वाले श्लोक बता रहे हैं। 28 श्लोक पढ़े, श्लोक नंबर 28। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28? आकर्ष जी आप पढ़ेंगे सर, आकर्ष जी। हाँ जी। जी पढ़े सर, श्लोक नंबर 28 पढ़े। अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तध्यानि भारत अव्यक्त निधान नियतव नत्र परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। चलिए देखिए आकर जी, आपका जो है देखिए, आप पहला तो अभ्यास करें थोड़ा पढ़ने का, श्लोक पढ़ने का ना, आपने पहली बार पढ़ा है शायद, है ना, फिर भी अच्छा आपने प्रयास किया है। अभ्यास करें आप पढ़ने का ना, एक बार सुने आप इस श्लोक को कैसे पढ़ते हैं ना, थोड़ा सुने भारती जी से, भारती जी बोलेंगे एक बार फिर से। भारती जी आप पढ़ दें श्लोक को एक बार, है ना, फिर से इसको, श्लोक नंबर 28 को सुने सर एक बार आप, है ना, थोड़ा। हाँ जी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट है,
अतः इसमें शोक करने की क्या बात है। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान वही बात फिर दूसरे एंगल से बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो देखने में, सुनने में और समझने में जो आने वाले प्राणी हैं, यानी शरीर आदि जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, दिस दैट ये वो ऐसे, ये सभी प्राणी जन्म के पहले और मृत्यु के बाद अप्रकट थे या नहीं थे। जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी ये अप्रकट थे, और जन्म के बाद भी नहीं दिखेंगे हमारे को। मृत्यु के बाद मतलब जन्म के बाद भी और मृत्यु के बाद भी ये अप्रकट रहेंगे। यानी शुरुआत में नहीं थे, जन्म से पहले नहीं थे शरीर, और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं रहेंगे। तो नियम ये है, जो चीज शुरुआत में और अंत में नहीं होती वो बीच में भी नहीं होती, उसका मात्र आभास होता है। ये सिद्धांत है ना। अब चूंकि शरीर पहले भी नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, तो अभी क्या शरीरों का सिर्फ आभास है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं सभी प्राणियों का भी, सभी प्राणियों के शरीर का भी यह निरंतर अभाव में है। यानी सभी प्राणियों का शरीर निरंतर अभाव में जा रहे हैं। जो शरीर ही था, शरीर के अंदर वो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, शरीर यानी आत्मा, और वो बीच में अभी भी है। अतः शरीर के नाश के लिए जो अर्जुन शोक कर रहा है, वो उसका शोक बिल्कुल अनुचित है। ये बात यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं। वास्तव में जो शाश्वत आत्मा है हमारी, वास्तव में शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का दिखना तो क्या स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न दिखते हैं ना रात में, फिर खत्म हो जाता है देखने के बाद, वैसे थोड़ी देर बाद वो, ऐसे ही जो भौतिक शरीर आत्मा की तुलना में स्वप्न के समान है, जिसमें चीजों के न होने पर भी उनका अस्तित्व दिखता है हमारे को स्वप्न के समान। वैदिक ज्ञान जो है शास्त्रों का, वो भौतिक शरीर का अस्तित्व न होने के आधार पर ही आत्म साक्षात्कार के प्रयास की ओर बढ़ता है। वैदिक जो हमारा स्कल्पचर, जो वैदिक साहित्य का जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार की ओर कब बढ़ता है वो, जब वो भौतिक शरीर का अस्तित्व मानता नहीं है, तब तब बढ़ता है वो, है ना। तो भगवान भी अर्जुन से ये कह रहे हैं, अर्जुन भौतिक शरीर का तो अस्तित्व जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं होगा, तो अभी भी नहीं है, सिर्फ आभासित है। इसलिए इसके लिए तुझे शोक शोक करना बिल्कुल भी उचित है ही नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। देखिए शरीर का तो हमारे साथ हर क्षण वियोग हो रहा है, शरीर के साथ हर क्षण हमारा शरीर नाश की ओर जा रहा है, बदल रहा है शरीर प्रति क्षण। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, माँ के जन्म गर्भ में आता है, तब से उसका क्या है, ह्रास होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे धीरे। अभी भी हमारा हर क्षण शरीर हमारा निरंतर प्राण प्राण शक्ति हमारी ह्रास होती जा रही है। जैसे बच्चा होता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, फिर युवा में आता है, फिर वृद्धावस्था में, तो ऐसे धीरे धीरे प्राण शक्ति, इंद्रियों का पावर सब क्या कम होती चली जाती है क्रमशः। ऐसे इस प्रकार हमारी प्राण शक्ति का ह्रास होता जा रहा है और शरीर हमारा निरंतर अभाव में जा रहा है। और वास्तव में शरीर निरंतर नित्य शरीर का वियोग ही है हमसे, योग है ही नहीं। तो ये इसके आधार पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, इनके लिए अर्जुन तेरा शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये भगवान यहाँ पर बताने चाह रहे हैं। अब देखिए भगवान ने बता दी शरीर की बात, अब भगवान बता रहे हैं दोबारा से शरीर के बारे में, शरीर की अलौकिकता के बारे में, कि शरीर जो है अलौकिक है। आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान, देही के बारे में। आइए श्लोक नंबर 29 पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29? गोपाल स्वरूप राठौर साहब आप पढ़ेंगे? गोपाल स्वरूप राठौर साहब अनम्यूट करें सर। जय श्री कृष्ण। जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवचनेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। संबंध श्री कृष्ण शरीर की आलोकता का वर्णन करते हैं। वह आत्म तत्व कितना विलक्षण है, वह उसका वर्णन करना लगभग असंभव है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है या अनुभव करता है, दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई उसको सुनकर भी नहीं जानता, अर्थात ये दुर्विज्ञ है। अर्थात ये दुर्विज्ञ है। दुर्विज्ञ किसको बोलते हैं? जिसको जानना, ज्ञेय करना, जानना बहुत टेढ़ा काम हो, बहुत टेढ़ा काम हो जिसको जानना। तो ये शरीर क्या दुर्विज्ञ बताया भगवान ने यहाँ पर। देखिए दूसरी जो वस्तु है, मान ली कोई वस्तु है हमारे सामने, स्थूल वस्तु है, उसको देखते हैं, भाई ये है, ये है, वह है, वो, ये सब है ना। तो इनको बोलते हैं इदमता। इदमता से यानी दिस, दैट। तो ये हमारी जो और सब वस्तुएं हैं, वो क्या है, इदमता का विषय है। यह वह बुद्धि मन से देख सकते हैं। लेकिन जो देही है, यानी जो आत्मा है, वो इदमता का यानी मन बुद्धि का विषय बिल्कुल भी नहीं है।
हम मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को स्वयं से, अपने आप से जाना जाता है। स्वसम वेद्य बोलते हैं, एक शब्द आता है स्वसम वेद्य, यानी स्वयं के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं। यह जानना किसी भी हमारे लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। स्वयं का ज्ञान स्वयं के द्वारा होता है, यानी स्वयं ही हम स्वयं के द्वारा ही जान सकते हैं। यानी हमारे इस जानने में हमारी इंद्रियों का कोई योगदान नहीं है, ये मान लीजिए आप। यानी कर्ण निरपेक्ष मामला है ये। कर्ण बोलते हैं टूल्स को, यानी औजार, यानी हमारी इंद्रियां, जो हमारे मन बुद्धि इंद्रियां हैं। तो ये मन बुद्धि इंद्रियों से परे है देही को जानना। इसको खुद ही खुद के द्वारा अनुभव करके हम जान सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो ज्ञान है, ये जन्य या बुद्धिजन्य ज्ञान नहीं है, इंद्रिय जन्य या बुद्धिजन्य ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या होता है, शरीर को, यहाँ पे लिखा है ना, शरीर को जानना क्या है, आश्चर्य की तरह होता है, क्योंकि बुद्धि का मामला है नहीं है। तो शरीर को जानना आश्चर्य की तरह होता है। हम क्यों नहीं जान पाते? ये न तो जानने का विषय है, न देखे जाने के विषय है। देखिए, जानना और देखना और करना, है ना, तीन बातें हम जनरली करते हैं। तो करना होता है किससे? हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा। हमारी जो कर्मेंद्रिय है ना, कर्म करते हैं उनसे, पांच जो कर्मेंद्रियों से करना होता है। और देखना होता है हमारी आई आंखों से, इंद्रियों से। और जानते प्राय हम बुद्धि से हैं। बुद्धि से जानते हैं, कर्मेंद्रियों से करते हैं, और इंद्रियों से हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या है, शरीर जो हमारा है, यानी आत्मा है, देही, ये भौतिक नहीं होने से ये क्या है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इसलिए हम इनको नहीं जान सकते, न कर्मेंद्रियों के द्वारा, न इंद्रियों के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा। अर्थात कुल मिलाकर इसको स्वयं के द्वारा ही हम जान सकते हैं, अपने आप से, स्वयं विवेक के द्वारा। देखिए, अपने स्वरूप को देखने के लिए, अपना जो खुद का स्वरूप है कौन, हमारी आत्मा देही, अपने स्वरूप को देखने के लिए दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता कभी भी नहीं होती। हमारे स्वरूप को देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं वो प्रकाशमान स्वरूप है हमारा। स्वयं हम हमारे प्रकाश से, यानी हमारे अपने आप विवेक से हम उसको समझ सकते हैं, स्वयं के द्वारा ही। दूसरे किसी प्रकाश यानी इंद्रियों के प्रकाश की उसमें आवश्यकता है नहीं है। तो यह भगवान ये कहते हैं, देखिए, कि ऐसा जानने वाला, ऐसा समवेद कोई बिरला ही होता है। आगे कहेंगे भगवान, मनुष्याम सह शिशु, हजारों मनुष्यों में कोई एक जानने का प्रयास करता है, और उनमें बिरला ही जान पाता है। तो ऐसा सुसंवेद जो है ना, कोई बिरला ही होता है, कोई बहुत कम होते हैं। पहली बात तो प्रयत्न करने वाले बहुत कम होते हैं, और प्रयत्न करते हैं उनमें बिरला ही जो है जान पाता है। किसको? इस तत्व को, देही के तत्व को, भगवान के तत्व को। तो देखिए, यह तत्व क्या है, प्राणियों का विषय नहीं है ना, न हमारी वाणी का विषय है। वाणी से बोल के द्वारा नहीं समझ सकते हम इसको, ये वाणी का विषय भी नहीं है। क्योंकि जो वाणी का जो प्रकाश, हमारी वाणी में कहाँ से आता है, प्रकाश कहाँ से आता है, वाणी में जो है एनर्जी कहाँ से आती है? वाणी में जो एनर्जी आ रही है हमारी, जो वाणी को, हमारी को प्रकाशित कर रहा है, उसका वर्णन वाणी कर सकती है क्या? बताइए आप। हमारी जो वाणी है, जिस शक्ति से वाणी प्रकाशित है, ऊर्जावान है वाणी हमारी, उस ऊर्जा का वाणी वर्णन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि तो उससे प्रकाशित हो रही है, उसी की वजह से तो वाणी आ रही है हमारी। तो वो उसका भी वर्णन नहीं कर सकती, सिर्फ संकेत कर सकती है वाणी। सिर्फ क्या कर सकती है? संकेत कर सकती है। इसको बोलते हैं साकाचंद न्याय। सिर्फ संकेतों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, सिंबल मिल सकते हैं हमारे लिए। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। किसकी तरह? आश्चर्य की तरह, क्योंकि वो खुद उसको जानने वाला नहीं है ना, और दूसरा कोई इसको जान भी नहीं सकता। इसलिए उसको जो भी वर्णन लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। स्वयं के द्वारा ही संवेद होने के कारण बड़ा आश्चर्य है। कोई इसको सुनकर कोई नहीं जानता। कोई, इसमें लिखा ना, इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। यानी सुनकर नहीं जानने का तात्पर्य है, जब केवल सुनने मात्र से इसको कोई नहीं जान सकता, तो सुनने के बाद जब वो इसमें स्थित हो जाएगा, सुनने के बाद जब इसमें स्थित नहीं होगा, तो भी वो इसको नहीं जान। यानी कहने का तात्पर्य सब बातों ये है, हम इसको सुन, वाणी के द्वारा, श्रवण के द्वारा नहीं जान सकते। हम अपने आप के द्वारा ही अनुभव करके जान सकते हैं। जैसे एक ऐड आता है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आता है ना ऐड, काफी टीवी में देखते हैं अपन, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ऐसा ही बस आत्मा का मामला है, खुद ही हम इसको अनुभव कर सकते हैं, खुद ही हम इसका हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा हमें हेल्प अवश्य मिलती है ना। शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता है। तो फिर यहाँ वे शास्त्रों में, शास्त्रों की बात सुन ली हमने, संत महात्मा की बातें सुन ली, सत्संग की बातें सुन ली, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि सुनकर नहीं जान सकते इसको? क्योंकि जानने के लिए शास्त्रों, देखिए,
ये सब जानने के लिए हमें क्या शास्त्रों पर, गुरुजनों पर, महात्माओं पर क्या श्रद्धा करनी होती है। और यह श्रद्धा कौन करता है? जो साधक है, जो जानने का प्रयास करता है, वो श्रद्धा करता है। तो श्रद्धा करनी पड़ती है उस साधक को इसके लिए। और श्रद्धा से क्या होगा? वो अपने स्वरूप में स्थित होता है ना। तो अपने स्वरूप में स्थित होने में उस श्रद्धा से सहायता मिलती है। उस श्रद्धा से नहीं जान सकते। श्रद्धा से क्या होता है? उस स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित होने में सहायता मिलती है। तो बेसिकली श्रद्धा के रास्ता जाता है श्रद्धा से होकर ही। पहले हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी शास्त्रों पर, भगवान की वाणी पर, साहित्यों पर। तब उस श्रद्धा हमारी जब होगी, मैच्योर होगी श्रद्धा, तो श्रद्धा से फिर हमें वो हमारी इस तत्व को जानने का रास्ता बनेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम स्वामी जानते हैं, जैसे किसी का विवाह होता है, तो विवाह क्या है? खाली एक दूसरे से कहने से नहीं होता विवाह। विवाह सुनने मात्र से नहीं होता। विवाह विवाह कैसे होता है? जब स्त्री या पुरुष दोनों एक दूसरे को पति या पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मैं इसका, अब जो है ये मेरी पत्नी बनेगी, मैं इसका पति बनूंगा, तब जाकर विवाह होता है। खाली कहने से विवाह नहीं होता कोई हमने इनका विवाह हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से कोई परम तत्व को या देही को नहीं जान सकता। उसके लिए तो उसे क्या होगा? स्वीकार करना पड़ेगा, अपने स्वरूप में स्थिर होना पड़ेगा। सुनने मात्र से वस्तु, सुनने मात्र से कोई ये ज्ञान की बातें सीख कह सकता है, सिर्फ व्याख्यान दे सकता है, पर उसको अनुभव तो क्या है? खुद को करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो लड़के लड़कियों की शादी की होती है, मान लीजिए एंगेजमेंट होती है, तय हो जाती है एंगेजमेंट उनकी, है ना। एंगेजमेंट तय हो गया, परिवार में सब वार्तालाप शुरू हो जाता है आपस में, तो क्या शादी मान लें क्या उसको? बताइए आप, शादी मान सकते क्या उसको? भाई शादी तो अभी हुई कहाँ है? शादी तो नहीं हुई अभी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, बातें करना आना जाना शुरू हो गया परिवार में, दो परिवारों में, लेकिन शादी तो नहीं हुई। शादी तो अभी, मतलब इसका मतलब क्या है? क्या शादी मान सकते हैं क्या इसको? कोई बताएं, आप अपना अनुभव बताएं, आप सब वरिष्ठ हैं, इसको क्या शादी मान सकते हैं क्या? नहीं। नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। हाँ, शादी तो नहीं मान सकते इसको, है ना। लेकिन इसका एक फायदा ये है, अभी एक बात इसमें ये है, भटकाव दूर हो जाता है। भटकाव, इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। जैसे लड़के वाले को लड़की जो देखने जा रहे हैं वो सब बंद हो जाता है, स्थिरता आ जाती है जीवन में। लड़की वालों की भी क्या स्थिरता आ रही है? अब हमें जो इस घर में हमारी लड़की ब्याह करना है, इस घर की बहू बनेगी, है ना। भटकाव बंद हो जाता है खाली एंगेजमेंट करने से। और जब दोनों एक दूसरे को विवाह कर लेते हैं, तो साथ फेरे खा लेते हैं, एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं, तब विवाह हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा ये कंसेप्ट है भगवान का, देही का। देही वाले ज्ञान को हम सुन लें, श्रद्धा कर लें, है ना, तो हमारे जीवन में भी क्या है? भटकाव बंद हो जाता है, स्थिरता आ जाती है अपने स्वरूप में स्थित होने की। फिर धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है, फिर धीरे धीरे हमारे में स्वीकारोक्ति आती है। तो फिर हमें क्या अनुभूति होने लग जाती है भगवान की, भगवत तत्व की, परम तत्व की, है ना। तो मेन बात है स्वीकार करने की, पहले तो जानने की, है ना। जानने में अनुभव करने की, अपने आप में अनुभव करने की। श्रद्धा विश्वास के द्वारा अनुभव होगा। श्रद्धा विश्वास करें और जाने, और फिर अनुभव करें इस बात को, तब हम इस देह देही के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। यही बात यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग इस कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ पाते, या इसको खाली सुन के छोड़ देते हैं? अक्सर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग सांसारिक सुखों में, विषयों की आसक्तियों में, इंद्रियों के सुखों में फंसे रहते हैं। तो इंद्रियों के सुखों में फंसे रहने के बाद क्या आता है? उनको इस आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अवसर कब मिलेगा? जब हम एकांत में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने विवेक का उपयोग करेंगे कि मैं कौन हूँ, संसार में क्यों अचानक आ गया, किस लिए यहाँ आया हूँ, जाना कहाँ है, मेरा आने का क्या प्रयोजन है। ये मंथन करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो जो संसारिक मोह माया में जो रचे पचे लोग हैं, उनको इसका अवसर ही नहीं मिलता। अनुमान अनुमान ही नहीं लगा पाते कि हमारा कंसेप्ट क्या है जीवन का, है ना। तो इसके लिए क्या है? हमें भगवान के सम्मुख होना पड़ेगा। शास्त्रों में, साधु संतों में, इनमें क्या है? श्रद्धा करनी पड़ेगी। ये सब बात यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं करेंगे, हम संसारिक सुखों में लगे रहेंगे, तो हमें ये सब बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये आत्मा का तत्व बड़ा आश्चर्य, कोई कहता है तो कोई इसको आश्चर्य से सुनता है ना, कोई इसको जानता है दुर्विज्ञ, उसके लिए सब दुर्विज्ञ है ये। जो संसारिक सुखों में लगा हुआ है उनके लिए दुर्विज्ञ तत्व है। और इसको हम सुन संवेद यानी खुद के द्वारा ही जान सकते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां लिया पढ़ लिया, इनसे काम नहीं चलने वाला। जब तक श्रद्धा विश्वास से नहीं करेंगे हम इनमें, तब तक इसको हम नहीं जान सकते। ये इसमें भगवान बात बताना चाह रहे हैं। अब ये बताने के बाद
तुम के द्वारा जानने होंगे। और इसके लक्षण और बता रहे हैं भगवान आगे अगले श्लोक में। आइए श्लोक नंबर 30 पढ़े। श्लोक नंबर 30 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 30 पढ़े, श्लोक नंबर 30। अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़े सर, आप श्लोक नंबर 30 पढ़े। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्णा सर, पढ़े सर। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् वर्णी भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान फिर देही के बारे में बता रहे हैं। देही क्या है? सबके देह में नित्य ही है और अवध्य है, यानी इसका वध नहीं होता कभी भी। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बार बार भगवान अर्जुन के शोक पर चोट लगा रहे हैं। शोक करा था ना, जो शोक मग्न हो गया, आंखों से आंसू आ रहे हैं, गला रुंध गया अर्जुन का, है ना, गांडीव गिर रहा है, भ्रमित हो रहा है मन। तो उसके शोक पर भगवान चोट कर रहे हैं यहाँ पर। इस देही नित्य अवध्य है, इनका वध नहीं किया जा सकता। देखिए जब तक हमारे अंदर सत्य असत का विवेक होता है ना, तभी हम ये बात समझ समझ पाते हैं। तो सत्य असत का विवेक जब मनुष्य अपने शरीर पर करता है ना, सही क्या है गलत क्या है, इसका विवेक जब मनुष्य अपने शरीर पर करेगा तो साधक कहलाता है वो। और यदि इसका विवेक का उपयोग संसार पर करता है तो विद्वान हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? वो विद्वान सब पर करता है। और अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसको अपने आप को शरीर से अलगाव करना होगा। अलगाव का अनुभव करना है। उसे अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हूं। जितनी सच्चाई और जितनी दृढ़ता से उसने शरीर की सत्ता मानी हुई है, या सत्ता को महत्व रखा है, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही दृढ़ता से उसे क्या है, अपने स्वरूप की सत्ता को भी महत्व देना होगा। तभी जाकर वो इसको अनुभव कर सकता है। देखिए शरीर जो है हमारा, शरीर और शरीर की बात चल रही है यहाँ पर। शरीर क्या है? केवल कर्म करने का साधन मात्र है। केवल कर्म करने का साधन मात्र है। और शास्त्रों में आता है कर्म करते हैं केवल संसार के लिए, अपने लिए भी करते हैं निर्वाह मात्र, लेकिन इसको बोलते हैं संसार के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर भी संसार का हिस्सा है। शरीर क्या है? संसार का एक हिस्सा। तो शरीर केवल कर्म करने के लिए और कर्म केवल संसार के लिए। जैसे स्वामी जी उदाहरण दें, जैसे लिखने के लिए हमारी लेखनी होती है, लेखनी पेंसिल। तो लिखने के लिए हम कलम उठाकर हम लिखते हैं, इससे काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। और लिखने के बाद क्या करते हैं? इस कलम को हम रख देते हैं स्टैंड होता है इसका पेन का, कलम का, उसमें रख देते हैं यथा स्थान पर। ऐसे ही साधक जो है, साधक को क्या करना है? कर्म करते समय तो शरीर को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं शरीर से कर्म कर रहा हूं। और जब कर्म समाप्त हो जाए तो शरीर को भी क्या, जो कहते हो, रख दे। कैसे? मतलब उससे असंग हो जाए, उससे निर्लिप्त हो जाए। अगर हम कुछ करें नहीं, यदि हम कुछ करें नहीं, मान लीजिए कर्तव्य कर्म, तो फिर शरीर की जरूरत कहाँ है फिर, है ना? तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कर्म करने के लिए शरीर का हम पूरा से उपयोग करें सक्षमता से, संसारिक कर्म करने के लिए, और फिर बाद में असंग हो जाए इससे। जब तक साधक का शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध रहेगा कि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, तब तक साधक को क्या है, अपने स्वरूप में स्थिति उसकी नहीं हो सकती। जब तक मतलब मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है ऐसा भाव रहेगा, तब तक उसे अपना क्या स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। साधक अपने कर्मों के सार्थक चिंतन से और स्थिति की आसक्ति से बंधा रहता है। वह चाहे यज्ञ कर ले, चाहे तप कर ले, कितने भी शुभ कर्म कर ले, परमात्मा का चिंतन भी कर ले, उसका बंधन कभी मिट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें मूल दोष क्या है? देहात्म बुद्धि। हमारा मूल दोष है देहात्म बुद्धि, यानी हमारा देह को अपना मानना। देहात्म, अपने को, आत्मा को देह का मानना या देह को अपनी मानना, ये देहात्म बुद्धि हमारा क्या मूल दोष है। और इस मूल दोष के बाद फिर और सभी दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर देहात्म बुद्धि हमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारा जो स्थूल शरीर है, यानी फिजिकल जो हमारा शरीर दिख रहा है, तो स्थूल शरीर से होने वाले कर्मों में, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन में, और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता में
आसक्ति का यदि नाश हो जाए हमारा, तो हमारी साधन क्या है, हमारा साधन जो हम कर रहे हैं वो स्वतः हमारा सिद्ध हो जाता है और हमें तत्व की प्राप्ति यानी सत्य की अनुभूति हो जाती है। समझे इस बात को, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारा शरीर के तीन प्रकार हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर। जो हमें दिख रहा है फिजिकली वो तो है स्थूल शरीर। क्या है वो? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या करता है? कर्म करता है, हम काम करते हैं इससे। और एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे उसमें मन और बुद्धि और अहंकार आते हैं, उससे हम चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? उससे चिंतन करते हैं किसी बात को। और एक होता है हमारा कारण शरीर, उसमें हमारा स्वभाव रहता है, हमारा हमारे संस्कार रहते हैं, हमारी आदत रहती है और हमारा इग्नोरेंस जो भी है सब उस कारण शरीर रहता है। तो कारण शरीर से क्या करते हैं हम, हमारी जो है कॉन्शियसनेस अवस्था में आते हैं, स्थिरता में आते हैं। तो जब हम व्यक्ति ये समझ ले कि तीनों का नाश हो जाने पर भी तीनों मेरे नहीं है, स्थूल शरीर मेरा नहीं है, जो मन बुद्धि से मैं चिंतन करता हूँ वो भी संसार का दिया हुआ है, मेरी इंद्रियां मेरी नहीं है, ऋषिकेश की भगवान की इंद्रियां हैं, ये सब समझ ले भगवान ने अपनी, यानी व्यक्ति अपने आप को शरीर से निर्लिप्त मान ले, निर्लिप्त मान ले, बिल्कुल असंग मान ले, तो उसे फिर क्या है, देही का जो है जान सकता है, वो देही को आत्मबोध कर सकता है देही को। ये भगवान यहाँ पर, देखिए ये सब भगवान इसलिए कह रहे हैं कि सिंपल भाषा बता रहे हैं। और भगवान का जो दर्शन है ये सांख्य योग है, इसमें और ऐसा कोई टिपिकल वर्ड नहीं करे, भगवान सिर्फ देह देही को लेकर चल रहे हैं ताकि आम आदमी भी समझ सके ये बात को, क्यों सबके देह है और देही है ना। और ऐसा कोई खास टिपिकल उदाहरण नहीं है, तो उससे भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं देह और देही के माध्यम से। तो ये भगवान ने अर्जुन को, ये जो बार बार अर्जुन शोक कर रहा था, बता दिया कि देही है, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, देह के लिए भगवान ने पहले बता दिया देह का धर्म मरणो धर्म है, ये तो भगवान ने देह देह के भाव से बता दिया। अब जो अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कह रहा है अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, तो युद्ध नहीं करने वाली कर्म वाली बात पर अब भगवान अगले श्लोक में बात करेंगे। आइए श्लोक नंबर 31 पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 31 और 32 पढ़े। कौन पढ़ेंगे? गोपाल स्वरूप राठौर साहब हैंड रेज कर रखा है। मैं मैं एक ये जी प्रसंग देखा था, प्रसंग मैंने पढ़ा था, उसमें एक शब्द नहीं आ रहा था समझ में। बोले सर आचार्य जी बोले। आप उसको ये साका चंद्र न्याय ऊपर जो प्रसंग हाँ दिया था कि एक शाखा बार चंद्र न्याय, भगवान श्री देखिए, राम। जी जी बहुत ये बहुत सुंदर, इस मैंने बोला भी था। देखिए सर, शाखा चंद्र न्याय से तात्पर्य है उस न्याय को हम बोल के, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, संकेत मात्र से ही, संकेत मात्र से। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, देखिए एक बार जो है भगवान राम के जो गुरु थे ना वशिष्ठ जी, उनसे भगवान ने प्रश्न पूछा, प्रभु मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए। भगवान ने पूछा वशिष्ठ जी से ब्रह्म के बारे में बताइए, तो वशिष्ठ जी ने क्या है, कुछ बोले नहीं, शांत रहे। फिर दोबारा फिर भगवान ने पूछा, तो भी वशिष्ठ जी मौन रह गए। तीसरी बार फिर भगवान ने कहा, बड़ा जिज्ञासा के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ, तो वशिष्ठ जी बोले, राम मैंने दोनों बार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है, बस संकेत से, यानी शाखा चंद्र न्याय के द्वारा मैंने उस तत्व का सिर्फ संकेत कर दिया है। ब्रह्म का हम वर्णन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि वाणी के द्वारा नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय, यानी संकेतों के द्वारा बस मात्र समझ जाएं आप, मौन स्वीकृति के द्वारा समझ जाएं, संकेतों के द्वारा समझ जाएं, उसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। कई बार होते हैं ना, कई आप देखते हैं किसी के सामने कुछ सफाई देता है तो कोई बोलता ही नहीं है, वो कोई जवाब देता नहीं है, वो शांत, है ना, मौन, तो कहते हैं मौन स्वीकृति, उसको बोलते हैं मौन स्वीकृति। मौन के बारे में संकेतों में समझ गए वो क्या है। तो वही जी बात यहाँ पर है, उसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय, ये है जी सच। जी पढ़े, नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 33 एंड 34, 31 और 32, श्लोक नंबर 31 और 32। हाँ गीता जी पढ़े आप। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्वियुदाक्षयो धर्म्याद्वियुदाक्षयो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया यदृच्छया चोपपन्नं अपावृतम। स्वर्गद्वारमपावृतं सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृढम्। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए
दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रतानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है। भगवान यहाँ पर स्वधर्म की दृष्टि से, यानी हमारा जो धर्म है उसकी दृष्टि से अर्जुन का जो स्वधर्म है, अर्जुन त्याग कर रहा है अपने स्वधर्म का, तो उस त्याग को भगवान यहाँ पर सर्वथा अनुचित बता रहे हैं। अर्जुन तो युद्ध का त्याग कर रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। देखिए मतलब इस तरह रखा होगा ना। चल रही है, तो बैठो, आ जाओ, फोटो चल रही है। तो अरे यहाँ पर यार, भगवान जी म्यूट कर लें ये प्लीज। आप सब क्या है, एक बार मैंने फिर आज छोड़ दिया, भूल गया मैं। हम्म, हाँ। तो देखिए भगवान कह रहे हैं यदि तू अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुझे अपने कर्तव्य कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्षत्रिय के लिए ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, ये बड़ा कल्याणकारी कर्म है। अपने आप प्राप्त हुआ जो युद्ध है अर्जुन तेरे लिए, ये क्या है, स्वर्ग का दरवाजा है। प्रथानंदन, ऐसे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा युद्ध प्राप्त हो रहा है। देखिए स्वधर्म, अर्जुन का क्या स्वधर्म है यहाँ पर। इसको धर्म युद्ध क्यों बोला है? देखिए धर्म युद्ध किस लिए बोला है अर्जुन को, अर्जुन यहाँ पर इस अर्जुन को भगवान ने इस युद्ध को धर्म युद्ध, यानी धर्म है उसका अर्जुन का ये। पहली बात तो अर्जुन को यहाँ बोला है पार्थ, प्रथानंदन, प्रथा का पुत्र, यानी माता प्रथा की आज्ञा है युद्ध करने की, तो वो अर्जुन का कर्तव्य कर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है माँ की आज्ञा का पालन करना, है ना। दूसरी बात, धर्म युद्ध ऐसे है, जब पांडव और कौरवों के मध्य धूत कीड़ा हुई थी, तो धूत कीड़ा के फलस्वरूप जो छल पूर्वक उनको हराया गया पांडवों को, तो उसमें पनिशमेंट के रूप में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था इनको। और उसमें ये भी कंडीशन थी, यदि ये अज्ञातवास में ये मिल गए हमें तो पुनः इसको वही 12 साल और 1 साल वाला चलेगा। तो जब जैसे ही इनका अज्ञातवास खत्म हुआ तो पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने राज्य तो का एक सुई की नोक के बराबर जमीन देने से भी मना कर दिया। बार बार अर्जुनों ने, पांडवों ने कहा हमें सिर्फ 5 गांव ही दे दीजिए आप, ताकि उनके रेवेन्यू से हमारा काम चल जाए, वो भी मना कर दिया। भगवान कृष्ण को उन्होंने शांति दूत बनाकर भेजा, तो भगवान को भी उन्होंने क्या पकड़ना चाहा, बंदी बनाना चाहा। ये सब बात होने के बाद माँ कुंती भी इतनी दुखी हुई, उन्होंने कह दिया ये जो आतताई हैं, अब इनसे युद्ध करना अवश्यंभावी है। यदि इनसे युद्ध नहीं करेंगे तो हमारा भी अहित होगा और इनका भी अहित होगा। इसलिए उसने युधिष्ठिर को आज्ञा दी, माता कुंती ने, अब जो है युद्ध अवश्यंभावी युद्ध करना ही चाहिए। और युधिष्ठिर ने सब पांडवों से कह दिया, अपने भाई चारों भाइयों से। तो ये एक प्रकार से माँ की आज्ञा थी उनके लिए। और दूसरा स्वतः प्राप्त हुआ युद्ध था। युद्ध के लिए इन्होंने पहल थोड़ी थी कि और पांडवों ने, युद्ध तो दुर्योधन ने थोपा था कि हम आपको जब भी देंगे जब युद्ध में जीतोगे आप, नहीं तो आपका राज्य नहीं देंगे हम। तो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध था इनके लिए, धर्म युद्ध भी था और अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध भी था। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तेरे लिए जो अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध है, ये क्या है, तेरे लिए बड़ा लाभकारी है। यदि इसमें जीतेगा तो युद्ध में, तो क्या है, कई वर्षों तक राज्य भोगेगा। और यदि मारा जाएगा, वीर गति को प्राप्त होगा, तो भी क्या है, तेरे लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तू कर्तव्य कर्म करते हुए, धर्म युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। तो यानी दोनों दोनों प्रकार से तेरे लिए क्या है, ये फायदे का सौदा है, स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है तेरे लिए, दोनों तरफ से ही, है ना। तो भगवान यहाँ पर यही बात अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। देखिए जीव जो है कृष्ण भगवान का अंश है, जीव मात्र भगवान का अंश है। और जब ये अपने शरीर से तादात्म्य कर लेता है जीव, यानी अपने आप को शरीर मान लेता है, जो भी कुछ मान लेता है ना, तो उसका फिर कर्तव्य क्या होता है, उसका स्वधर्म बन जाता है। यदि उसने अपने आप को शरीर मान लिया, तो शरीर के जो फिर कर्तव्य कर्म है उसके, जिससे संबंध है उन कर्तव्य कर्मों की ड्यूटी करना, उसकी क्या है, पालना करना, ड्यूटी बन जाती है उसकी। तो जो भी उसके क्या है, स्वधर्म बन जाता है वो फिर। जैसे कोई अपने आप को वैश्य मानता है मान लीजिए, है ना, तो वैश्य के कर्तव्य पालन करना उसका क्या स्वधर्म है। भाई उसके स्वधर्म क्या है, जो वैश्य के कर्तव्य है वो उसको पालना करनी चाहिए। क्योंकि वैश्य कोई अपने आप को पिता मान लेता है या अपने आप को किसी का पुत्र मान लेता है, तो पिता के अथवा पुत्र के कर्तव्य का पालन करना उसकी ड्यूटी बन जाती है, वो उसका स्वधर्म बन जाता है ना। ऐसे ही अर्जुन क्षत्रिय है यहाँ पर, तो ये धर्म युद्ध करना उसका स्वधर्म है। तो भगवान उसको यही यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि अर्जुन तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म क्या है, स्वधर्म की पालना करना। फिर कह रहे हैं तुझे इस धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म है ही नहीं। देखिए देह देही के जो विवेक से हमें तत्व मिलता है ना, जो देह देही को जानकर हम जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो वो जो तत्व मिलता है वही तत्व यहाँ सुधर्म पालन की बात से मिल रहा है कि हम सुधर्म पालन कर लेंगे
तो भी हमें क्या है, उसी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए जैसे विवेक होता है ना, विवेक में तो क्या है, जानना मुख्य है, और सुधर्म पालन में क्या है, करना मुख्य है, कर्तव्य कर्म करना मुख्य है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले विवेक की बात बताई, देह देगी, अब भगवान कर्तव्य पालन की बात बता रहे हैं, अर्जुन ये तेरे लिए कर्तव्य पालन करना ही होगा। ये तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा है, ये तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा है। जी एक मिनट।